आना। रशीद। पापा, अम्मा को आपसे कुछ बात करनी है। आप बोलो, क्या कहना चाहती हो? रशीद, अनीला से मिलवा दो। पापा, अम्मा अनीला से मिलना चाहती हैं। क्यों? अब क्यों तुम अनीला से मिलना चाहती हो? माफी मांगनी है। पापा, अम्मा उससे अपने किए की माफी मांगना चाहती हैं। ठीक है, जब कोई मुनासिब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। सच्ची? अम्मा, क्या तुम वाकई अनीला से माफी मांगना चाहती हो? हाँ, माफी मांगना चाहती हूँ। लेकिन मुझे तुम्हारी आंखें और मुस्कुराहट देख के तो कुछ और ही लग रहा है। क्या? अम्मा, मैं तुम्हारी ना रग रग से वाकिफ हूँ, आखिर तुम्हारी बेटी हूँ मैं। मैं क्या कर सकती हूँ? यही तो मैं सोच रही हूँ कि तुम कर तो कुछ नहीं सकती हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शैतान अभी भी तुम्हारे साथ हाथ बांधे खड़ा है। अम्मा देखो, मुझे सच सच बता दो कि क्या चल रहा है। कुछ नहीं, माफी मांगना है। माफी, बस माफी। मुझे बहुत खुशी हुई है देखकर के तुम अपने पैरों पर खड़ी हो गई। आप लोगों की मेहरबानी से। मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, ऐसे अल्फाज नहीं बोला करो बेटा, हमें तकलीफ होती है। अच्छा सॉरी, कहें आप क्या कह रही थी? मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि तुम कब तक अकेली अपना बोझ उठाओगी? मैं अकेली तो नहीं हूँ, आप हैं, पापा है, अली है। अकेली लड़की का ना इस दुनिया में सरवाइव करना बिल्कुल ऐसा है जैसे माउंट एवरेस्ट सर करना। औरतें भी तो माउंट एवरेस्ट सर करती हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल करती हैं, लेकिन मर्दों की कंपनी में। आप क्या चाहती हैं? मैं शादी कर लूं? सलीस उर्दू में हाँ। और अपने आप को दोबारा किसी मर्द की गुलामी में दे दूं? पागल, ऐसी सोच नहीं रखते बेटा। सारी दुनिया के मर्द एक जैसे नहीं होते। तुम्हारे सामने डॉक्टर साहब की मिसाल है ना। देखो, हम बेऔलाद हैं, लेकिन उन्होंने कभी मुझे बेऔलादी का ताना नहीं दिया। आपको पता है, पापा जैसे लोग इस दुनिया में नायाब होते जा रहे हैं। हाँ, तुम भी कोशिश करो, कोई ना कोई नायाब हीरा तुम्हारे लिए भी है इस दुनिया में। मेरा भी इन बातों पे ध्यान नहीं है, मेरा सारा ध्यान सिर्फ अली पर है। एक माँ होने के नाते ना, मेरा काम तो तुम्हें समझाना था। जब मैं ज़हनी तौर पे खुद को तैयार कर लूंगी ना, तो आपको बता दूंगी। जी, और देखते हैं कि ये वक्त कब आता है। आप परेशान नहीं हो। क्या है? अम्मा, बहुत अमीर लड़का है। अमीर? हमजा भाई से भी ज्यादा अमीर। और चैटिंग पर तो ये मेरा दीवाना ही हो गया है। और तुम? हाँ, मुझे भी इससे सच्ची मोहब्बत हो गई है। जैसे सलीम से हुई थी। अम्मा, सलीम से भी सच्ची मोहब्बत थी, लेकिन उसने मेरी मोहब्बत की कदर नहीं करी।
हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब तक ये ड्रामा क्यों कर रही थी? ड्रामा थोड़ी था। तुम क्या जानो कि मैंने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की है। शुरू में तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा आखिरी वक्त आ गया है। घर पे मेरे अल्लाह ने मेरी दुआओं को, मेरी सिसकियों को, मेरी आहों को सुन लिया। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी खिदमत, तुम्हारी तीमारदारी ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। वही तो मैं पूछ रही हूँ, उसके बाद भी तुम्हारा ड्रामा क्यों चलता रहा? दरअसल मैं डर गई थी। फिर समझी अगर वाकई ये घर तूबा के नाम हो गया है तो कहीं वो हमें घर से ना निकाल दे। और फिर ठीक होने के बाद भी मैंने ये ड्रामा नहीं रोका कि कुछ भी है, 2 वक्त का खाना और सर छुपाने के लिए मकान तो नसीब में है ना। वाह माँ, क्या दिमाग चलाया है तुमने। चलाना पड़ता है बेटा, तू तो जानती है। शगुफ्ता नाम है मेरा, शगुफ्ता। वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन अब बताओ तुम्हारा क्या प्लान है? ये तो खुद मुझे भी नहीं पता, मगर इत्मीनान रखो, मैं सब ठीक कर दूंगी। तो फिर? फिलहाल हम इस ड्रामे को ऐसे ही चलने देंगे और उसके बाद देखेंगे कि करना क्या है। मुझे भी तो बताओ क्या करना है। अभी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अच्छे से प्लानिंग करने दो। और तुम देखना इस डायन तूबा का क्या हशर करती हूँ। बड़ी आई मुझे इस घर से निकालने वाली। अम्मा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती तुम्हारा ठीक होने का सुनकर मैं कितना खुश हूँ। तुम्हें खुशी नहीं होगी तो किसको खुशी होगी? लेकिन देखना, जब इन हमारे दुश्मनों को पता चलेगा ना तो इन पे कैसे सांप लौटेंगे, कोयलों पे लौटेंगे ये लोग। अम्मा, अब तुम मुझे गाइड करना कि इजहार को भी कैसे काबू करना है। तू बेफिक्र रह, मैं सब तुझे समझा दूंगी। इजहार को भी नहीं? नहीं, उससे भी नहीं। अम्मा